आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्लॉकबस्टर मुकाबले की जो क्रिकेट प्रेमियों के दिलो दिमाग में धूम मचाने वाला है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक धमाकेदार T20 भिड़ंत होने वाली है। जी हां, 10 अगस्त 2025 को डार्विन के मैदान पर ये दोनों सूरमा आमने सामने होंगे। एक तरफ कंगारू टीम तो दूसरी तरफ प्रोटियाज ब्रिगेड। जब ये मैदान पर उतरेंगे तो चौकों छक्कों की बरसात और विकेटों की पतझड़ देखने को मिलेगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये मैच सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि क्रिकेट का एक पूरा उत्सव होने वाला है। अब जरा बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की। जब भी ये दोनों टीमें टकराती हैं, मैदान पर आग लग जाती है। पिछले कुछ सालों में इनके बीच मुकाबला कांटे का रहा है। एक टीम जीतती है तो दूसरी तुरंत वापसी करती है। आंकड़ों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने भी कई बार कंगारुओं को उनकी ही धरती पर धूल चटाई है। याद है वो आखिरी सीरीज जब दक्षिण अफ्रीका ने एकदम पलटवार करते हुए ऑस्ट्रेलिया को चौंका दिया था। इस राइवलरी में इमोशन और पैशन कूट कूट कर भरा है, और इसी वजह से हर बार का उनका सामना एक हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। आज के मैच में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। एक ऐसा गेम जहां हर बॉल पर पासा पलट सकता है। चलिए अब सीधे चलते हैं डार्विन के पिच रिपोर्ट पर। डार्विन का मैदान आमतौर पर एक संतुलित पिच प्रदान करता है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी स्विंग और उछाल मिल सकती है, जिससे बल्लेबाजों को संभलकर खेलना होगा। शुरुआती ओवरों में विकेट निकालना आसान हो सकता है, खासकर नई गेंद के साथ। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच थोड़ी धीमी हो सकती है और स्पिनरों को बीच के ओवरों में मदद मिल सकती है। यहां ओस भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है, खासकर अगर मैच रात में खेला जाता है। ओस के कारण दूसरी पारी में गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो सकता है, जिससे चेस करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है। इस मैदान पर T20 में टीमें आमतौर पर 170 से 190 रन का स्कोर पोस्ट करती हैं, जो एक प्रतिस्पर्धी टोटल माना जाता है। अगर कोई टीम 200 के पार जाती है तो उसे जीत का प्रबल दावेदार माना जाएगा। अब बात करते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और हालिया फॉर्म की। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया है। उनके बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही लय में दिख रहे हैं। मिशेल मार्श की कप्तानी में टीम काफी संतुलित नजर आ रही है। वहीं दक्षिण अफ्रीका भी कमजोर नहीं है। उनके पास कुछ ऐसे मैच विनर्स हैं जो अकेले दम पर गेम का रुख बदल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11: 1 ट्रेविस हेड, 2 जोश इंग्लिस विकेटकीपर, 3 मिचेल मार्श कप्तान, 4 ग्लेन मैक्सवेल, 5 कैमरन ग्रीन, 6 टिम डेविड, 7 मैथ्यू शॉर्ट, 8 एडम जुम्पा, 9 जोश हेजलवुड, 10 नाथन एलिस, 11 सीन एबॉट। दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11: 1 रयान रिकेल्टन विकेटकीपर, 2 एडन मार्करम कप्तान, 3 ओरस्सी वैन डेर डूसन, 4 डेवार्ड ब्रेविस, 5 ट्रिस्टन स्टब्स, 6 जॉर्ज लिंडे, 7 कोर्बिन बॉश, 8 कगिसो रबाडा, 9 लुंगी एनगिडी, 10 नंद्र बर्गर, 11 प्रिनेलन सुब्रायन। दोस्तों, याद रहे कि ये सिर्फ हमारी संभावित प्लेइंग 11 है। टॉस के बाद और आखिरी मिनट की चोट या टीम मैनेजमेंट के फैसले के कारण इसमें बदलाव हो सकता है। तो अपनी फाइनल फैंटेसी टीम बनाने से पहले हमेशा कंफर्म प्लेइंग 11 जरूर जांच लें। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अचानक सरप्राइज पैकेज बन जाते हैं। चलिए अब खिलाड़ियों पर थोड़ा और गहराई से नजर डालते हैं। फैंटेसी क्रिकेट में सबसे पॉपुलर पिक्स की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल, कगिसो रबाडा, मिशेल मार्श और एडन मार्करम जैसे नाम हमेशा टॉप पर रहते हैं। मैक्सवेल अपनी ऑलराउंड क्षमता के कारण तो रबाडा अपनी विकेट लेने की कला के कारण। हालांकि कभी कभी बड़े नाम दबाव में बिखर जाते हैं या उनकी फॉर्म थोड़ी डामवाडोल हो जाती है। ऐसे में इन पर दाव खेलना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अगर चल गए तो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। ट्रम्प कार्ड या हिडन जेम्स की बात करें तो कैमरन ग्रीन, मैथ्यू शॉर्ट या दक्षिण अफ्रीका के डेवार्ड ब्रेविस जैसे युवा खिलाड़ी बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। अगर इन्हें मौका मिलता है और ये अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करते हैं तो ये आपको भारी पॉइंट दिला सकते हैं। रिस्की पिक्स में ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जिनकी हालिया फॉर्म अच्छी न हो या जो इस खास वेन्यू पर ज्यादा कामयाब न रहे हों। ऐसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखने से पहले 2 बार सोचें या फिर उन्हें रोटेट करते रहें। हालिया फॉर्म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज खासकर ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श शानदार लय में हैं और लगातार रन बना रहे हैं। उनके फिनिशर्स जैसे टिम डेविड ने भी डेथ ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। गेंदबाजी में उनके स्ट्राइक गेंदबाज जोश हेजलवुड और एडम जम्पा ने विकेट चटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खासकर डेथ ओवरों में उनके गेंदबाज कमाल करते हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए एडन मार्करम और रस्सी वैन डेर डूसन जैसे अनुभवी बल्लेबाजों ने अपनी टीम को स्थिरता दी है। उनके तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी ने शुरुआत और डेथ दोनों में ही प्रभावित किया है।
हेड टू हेड प्लेयर रिकॉर्ड्स में देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज, खासकर ऑलराउंडर्स, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अक्सर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के आक्रमणकारी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को परेशान कर सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी खिलाड़ियों की जिन पर सबकी नजरें होंगी। ऑस्ट्रेलिया से मिशेल मार्श अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और महत्वपूर्ण विकेटों से गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेविस हेड की फॉर्म देखते हुए वह भी एक बड़ा खतरा होंगे। गेंदबाजी में एडम जुम्पा अपनी फिरकी से प्रोटियाज बल्लेबाजों को उलझा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एडन मार्करम कप्तान के तौर पर अपनी बल्लेबाजी और लीडरशिप दोनों से टीम को मजबूती देंगे। कगिसो रबाडा अपनी रफ्तार और सटीक यॉर्कर से विकेटों की झड़ी लगा सकते हैं। क्रिस्टन स्टब्स भी एक बड़ा इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। फैंटेसी टीम के लिए कप्तान और उपकप्तान के बेहतरीन विकल्प के तौर पर मिशेल मार्श उनकी ऑलराउंड क्षमता के कारण और कगिसो रबाडा उनकी विकेट टेकिंग क्षमता के कारण टॉप पिक्स हो सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल और एडन मार्करम भी बेहतरीन विकल्प हैं, खासकर अगर वे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से योगदान दें। अंत में हमारी ड्रीम टीम का कंपोजिशन कुछ ऐसा दिख सकता है। विकेट कीपर जोश इंग्लिस, बल्लेबाज ट्रेविस हेड, रस्सी वैन डेर डूसन, टिम डेविड, डेवार्ड ब्रेविस, ऑलराउंडर मिशेल मार्श, कप्तान ग्लेन मैक्सवेल, उपकप्तान एडन मार्करम, गेंदबाज कगिसो रबाडा, जोश हेजलवुड, एडम जुम्पा। यह एक संतुलित टीम है जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गहराई रखती है। आप चाहें तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टीम के लिए कुछ युवा और अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी मौका दे सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस महामुकाबले के लिए। क्रिकेट का ये संग्राम यकीनन यादगार होने वाला है। एक बार फिर याद दिला दूं कि अपनी फाइनल फैंटेसी टीम बनाने से पहले टॉस के बाद की ऑफिशियल प्लेइंग 11 जरूर देख लें। उम्मीद है आपको यह एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्रिकेट का मजा लेते रहिए। जय हिंद।